हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है ये लोगो है सक्सेस क्लब का। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ ये सक्सेस क्लब क्या होता है। ये जो है विद्यार्थियों का ग्रुप है जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। तो इसके लिए क्या रूल है, कैसे आ सकते हैं इस पर, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले इसका एक एंट्रेंस होता है। ठीक है, एंट्रेंस होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू के बाद ही आप क्लब में आते हैं और वहाँ पर तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे, ये एक पटना में भी है, पटना में 2 जगह है। ठीक है, और ये जो है पूर्णिया में भी, ठीक है, में है। तो आप अगर पटना या पूर्णिया में रहते हैं तो क्लब का एंट्रेंस एक बार ज़रूर दीजिए और देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और आपको तैयारी में क्या करने का ज़रूरत है, किस में इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास सल्तनत काल, जो 1206 से लेके स्टार्ट होता है और 15 से 26 तक जाता है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ भी इस क्लास का मिल जाएगा। बाकी 2 क्लास जो पहले हो चुका है उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग करेंगे 50 एमसीक्यूज़। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप बस शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अगर स्लो में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्पीड कर लीजिए, लेकिन देखिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज जैसे ब्रजभाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि अमीर खुसरो ने किस भाषा को विकास में भूमिका निभाई। तो ये था खड़ी बोली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अमीर खुसरो के बारे में। ये कवि था और ये किसके दरबार में था, ये था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, जो कब से कब तक सुल्तान रहा था, ये रहा था 1296 से 1316 तक। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट काफ़ी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं तैमूर लंग के बारे में। ठीक है, तो ये कब आया था, ये आया था 1398 में भारत पे इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, उस टाइम क्या था, जो तुगलक वंश था वो ख़त्म होने के कगार पे ही था। तो तुगलक वंश कब से कब तक था, तुगलक वंश का कार्यकाल है 1320 से लेकर 1398 तक। ठीक है, इस टाइम क्या था, तुगलक वंश खत्म ही होने वाला था, लगभग खत्म ही हो गया जैसे आक्रमण हुआ। तो इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट डायनेस्टी आता है वो था सैयद वंश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। कि यहाँ पे कूट दिया हुआ है, जैसे दाम है, जीतल, रुपया और टाका है। तो क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि सल्तनत काल में जो मुद्राएं चलती थी वो क्या क्या था, तो वो था एक जीतल और एक था टाका। तो 2 और 4 सही आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया। अच्छा, पोलो को हम लोग चौगान भी बोलते हैं ना, चौगान कहते हैं। जो चौगान खेलते हुए कौन मर गया था, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में चल बसे थे। ठीक है, तो वास्तव में क्या था, तुर्कों ने ही भारत में लाया था चौगान, पोलो खेल को तुर्कों ने ही भारत में लाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाबित क्या थे, सल्तनत काल का ही है। ये क्या था, ये था राज्य का कानून, यानी राज्य में किस तरह का प्रशासन होना चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए था। तो ये सब जवाबित में ही होता था। ठीक है, तो इसी अनुसार ही राज चला करता था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश से संबंध रखता था। खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से 1320, जिसमें अलाउद्दीन कब से कब तक रहा था, ये रहा था 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी शासक बना रहा, सुल्तान बना रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो सेनाध्यक्ष था, ठीक है, इसका जो मंत्री था, उनमें कौन जो है तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना था, ये था गाजी मलिक। ठीक है, कौन था, गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गित कराए थे। ठीक है, निर्गत कराने की उन्होंने जारी किया इसको इम्प्लीमेंट, तो ये है मोहम्मद गजनबी। ये वही मोहम्मद गजनबी है जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण कब था, 1000 ईस्वी में,
और सबसे अंतिम था 1027 में, ये था जाटों के विरुद्ध। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 1025 सोमनाथ मंदिर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अभी तुरंत तुरंत हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल क्या है, 1296 से 1316, है ना। और जो खिलजी वंश था वो है 1290 से 1320। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? यहाँ पर होना चाहिए तो कौन है। ठीक है, जैसे रित्ती हो गया, मसा हो गया, तौला हो गया, द्रोण हो गया। तो उस टाइम क्या था, वो था रति। जैसे हमारे अभी क्या है, अभी हमारे पास क्या है, जैसे ग्राम में हम लोग तौलते हैं, छोटा इकाई ग्राम है हमारा, तो पहले रत्ती होता था। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा है 1210, 1398, 1492 या 1526। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1398। अच्छा, 1210 के बारे में थोड़ा सा जान लें। इस टाइम क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक चल बसे। 1492 में क्या हुआ था, इस टाइम क्या था, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, और 1526 में क्या हुआ था, इस बार हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा, 1398 में। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन होता था उस टाइम डाक के थ्रू, तो कह रहा है कि इसमें से किसने, अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, बदायूं इब्न बतूता ने या फिर बर्नी ने, किसने इसके बारे में एकदम मतलब विस्तृत से जानकारी हमें दिया है? तो ये है इब्न बतूता। और ये आया कब था भारत? ये आया था 1333 ईस्वी में। ठीक है, किसके समय में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसके जो मतलब ये इतना तेज़ था, विद्वान था, कि इससे प्रभावित होकर इसको जो है 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बना के चीन इसको भेजा था। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली है? तो ये कह रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उसका मृत्यु कब हुआ था? 1351 ईस्वी में। ठीक है, 1351 ईस्वी में। ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये तो था बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था सल्तनत काल में यही। बट प्रॉब्लम क्या था ना, इन्होंने जो भी प्रयोग किया इन्होंने सारा असफल हो गया। ठीक है, बस एक ही इसका था, इन्होंने किया था दीवाने कोही का स्थापना किया था जो कि कृषि विभाग के लिए था, तो वो बहुत अच्छा चला इसका। बाकी अगर हम बात करें कि इन्होंने जो मुद्रा चलवाया था वो भी विफल हो गया, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारा आ गया, सब लोग घर पे बनाने लगा, तो इसका क्या हो गया, ख़त्म हो गया वो। जैसे इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन किया था, लेकिन ऐसा वो भी ख़त्म इसलिए हो गया। देखिए, हुआ क्या था कि उन्होंने राजधानी को दौलताबाद बनाया था, तो उसको ये लग रहा था कि अगर हम जैसे दिल्ली में रह के हम दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या सोचा कि दौलताबाद चले जाते हैं, वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, दक्षिण भारत को भी कंट्रोल कर लेंगे और दिल्ली को भी कर लेंगे। तो जब वो दौलताबाद आया, तो यहाँ से उन्होंने क्या ये महसूस किया कि भैया जैसे हम दिल्ली से रह के दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसी तरह हम दौलताबाद में रह के उत्तर भारत को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर क्या हुआ, ये वापस चला गया वहाँ पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया उसका? कह रहा कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो एक नया धर्म ही चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने, जो वहाँ के संत थे, साधु संत होते हैं जो, तो उन्होंने उसे मना कर दिया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 तक सुल्तान बना रहा दिल्ली का। ठीक है, और इन्होंने कुल कितने 8 युद्ध लड़े और सबके सब ये जीत गया। इसके टाइम पे 6 मंगोल आक्रमण हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसमें, जो इम्पोर्टेंट हमारे हो सकता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किया। जैसे देखिए, इसने क्या किया था कि सैनिकों को नगद रखा, सैनिक को नगद वेतन, ठीक है, नगद वेतन इसने देना स्टार्ट किया। उसके बाद सैनिकों का हुलिया लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, और घोड़ा दागने का भी इन्होंने स्टार्ट किया, घोड़ा को दागने का प्रथा इन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो ये हो गया इसके, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं कुछ जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सैनिकों को नगद वेतन किसने दिया,
हुलिया किसने लिखना प्रारंभ किया, घोड़े को दागने का काम जो है किसने पहले किया, ये सब क्वेश्चन में आते रहता है। और चलिए अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था इसका? गयासुद्दीन बलबन। ये कब बना था? सुल्तान बना था 1265 ईस्वी में। किस वंश का था ये? तो ये गुलाम वंश से इसका संबंध है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि बलबन का संबंध किस वंश से? तो गुलाम वंश से इसका संबंध होगा, ठीक है। और गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? ये था 1206 से 1290 तक, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, ठीक है। तो ये है हुमायूं का मकबरा। ये कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ये हुमायूं का मकबरा है, जिसमें कि भारतीय और फारसी दोनों वास्तुकला का मिश्रण, दोनों का मिश्रण हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस, थोड़ा सा और जान जाते हैं हम लोग जैसे हुमायूं के बारे में, ठीक है। तो जब 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया, तो उस टाइम से क्या होता है, 1530 से लेके 1555 तक कहें तो हुमायूं शासक रहता है, जो है बाबर, जो मुगल वंश है उसका। लेकिन क्या होता है, जब 1540 से लेके 1555 तक हुमायूं निर्वासित रहता है, भारत से बाहर रहता है, क्योंकि उस टाइम शेरशाह सूरी सुल्तान बन गया था, ठीक है। इसको हरा के दो बार हरा दिया, बेलग्राम में और कन्नौज में। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। जब हम लोग मुगल काल करेंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू और मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है? जैसे वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार। तो ये था सितार। किसने विकास किया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका आविष्कारक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था। और किसके दौरान में था ये रहता था अलाउद्दीन खिलजी के दौरान में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात यानी कि दान विभाग का स्थापना कर दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक नया ऑफिस बनवा दिया कि भैया आप लोग जो है दान दक्षिणा के बारे में ध्यान रखिए कि बाहर कौन आता है, किसको किसी का ज़रूरत है। ये था फिरोज तुगलक। कौन था ये? फिरोज तुगलक। कब बना था शासक? ये 1351 ईस्वी में। ये तुगलक वंश का था। और तुगलक वंश कब से कब तक था? तो ये था 1320 से 1398 ईस्वी तक, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा है? ये हमसे पूछ रहा है। तो ये होगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि सबसे पहले नहर किसने बनाया था, तो वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। लेकिन अगर कहेगा बड़े पैमाने पर, यहाँ क्या करें, सबसे बड़े जाल, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये क्या आंसर होगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ क्या था? अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, या फिर वेतन के बदले मालगुजारी, या फिर इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, या कृषकों से ली जाने वाली गैर कानूनी जो जबरी वसूली होता था ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इक्तादारों द्वारा दी जाने वाला जो था राशि। इक्तादार क्या होता था? जैसे मान लीजिए कि उसको कुछ जागीरें दिया जाता था कि लीजिए आप इक्तादार हो गए हमारे, आप इसमें फसल वगैरह लगाइए, उपजाइए, और बस हमको क्या चाहिए, टैक्स दे दिया करिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते थे फयाजिल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सही रूप से सुमेलित है, ठीक है। जैसे देखिए, पहला क्या है, दीवान ए बंदगान, ठीक है। ये किया था फिरोज तुगलक ने, ये बिल्कुल सही है। जैसे दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है। तो यहाँ दे दिया है क्या, बलबन, लेकिन है इसका सही होगा, इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन होगा ये? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या दिया, दीवाने को ही दे दिया है, इसका कौन दिया? अलाउद्दीन खिलजी। ये बिल्कुल गलत है, इसका होगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और देखिए, जैसे दीवाने अर्ज है मोहम्मद बिन तुगलक, ये बिल्कुल गलत है, ये कराया था बलबन। किसने कराया था? बलबन, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सब पूछता है, जैसे दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज है, दीवाने बंदगान। और इससे पहले हमने डिस्कस भी किया कि दीवाने बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, इसलिए कि भैया दान दक्षिणा बहुत अवेयर था वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहा है चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? यानी कि उस टाइम का चंगेज़ खां के अधीन यानी चंगेज़ खान के डायरेक्शन में किसने किया था, कब किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? ये था 1211 से 1236 तक, ठीक है। और देखिए, अगर हम ये कहें कि भारत में जो मुसलमान वंश जो है, ठीक है, तो इसका संस्थापक तो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक देखें तो वो इल्तुतमिश होता है, ठीक है। यानी कि अगर वास्तविक संस्थापक देखें तो इल्तुतमिश होता है, क्यों नहीं, इसने क्या किया, हर एक चीज़ को व्यवस्थित किया,
प्रशासन को वगैरह सब कुछ को व्यवस्थित किया। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसको 1229 में 1229 में जो इसको खलीफा के द्वारा, ठीक है, इसको सुल्तान पद की मतलब स्वीकृति प्रदान किया गया था इसको पहली बार। यानी अगर बात करें सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग दीवाने अर्ज, देखिए दीवाने अर्ज किसने कराया था, ये कराया था बलबन। किसने कराया था, बलबन। तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। अब बात अगर घोड़ों की दागने का होता है तो ये किसने कराया था भैया, इसने कराया, ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो ये भी यहाँ गलत हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, चाचा नहीं बैठे थे, चचेरे भाई थे फिरोज शाह तुगलक, जो बैठा था कब था, 1351 ईस्वी में, ठीक है। तो ये यहाँ भी गलत हो जाता है। और देखिए फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। इससे पहले, जस्ट इससे पहले हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस किया है कि जो फिरोज शाह तुगलक था ये क्या था कि दान दक्षिणा के लिए बहुत अवेयर था, और इन्होंने क्या किया था, दीवाने बंदगान नाम का एक नया ऑफिस खोल दिया। बोला कि आप लोग इसी के बारे में देखिए कि कौन आ रहा है बाहर और किसको किस चीज़ का ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये कब से कब तक था, ये था 1320 से लेके 1398 तक चलता है तुगलक वंश। इसका अंतिम शासक था नासरुद्दीन मोहम्मद, नासरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इसके टाइम पे ही जो है 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सही आंसर क्या हो सकता है। जैसे सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। तो देखिए हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसे देखिए इब्राहिम लोदी सबसे अंतिम था तो यहाँ बीच में दे दिया, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर देखिए सिकंदर शाह, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ये जान सकते हैं अगर कि अगर आपको ये पता है कि जो लोदी वंश था उसका संस्थापक बहलोल लोदी था, तो ये कभी बीच में नहीं हो सकता, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ बहलोल लोदी पहला है, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, ये सही हो सकता है। नीचे देख लेते हैं हम लोग, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी तो अंतिम में होगा क्योंकि अंतिम था ये। सिकंदर शाह तो ये भी नहीं होगा, हमारा सही आंसर होगा सी। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके देख सकते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, ईश्वर का अभिशाप कहता था, ये था चंगेज खां, ठीक है। कौन था ये, चंगेज खां। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर या स्वीकृति पत्र, मानाभिषेक पत्र प्रदान किया, ये था इल्तुतमिश। ये कौन था, इल्तुतमिश था। इसको कब मिला था, 1229 में, 1229 में। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, ये था 1211 से 1236 तक, ठीक है, 1236 तक। इसने क्या कराया, इन्होंने कुतुब मीनार को पूरा कराया, कुतुब मीनार को पूरा कराया, ठीक है। कुतुब मीनार का जो नींव था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिया था, बाकी इल्तुतमिश से पूरा करवाया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा या फिर कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कुरान का पाठ करने वाला किसे कहते हैं, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक है। ये आता है 1206 में, और कब से कब तक, 1210 में ये है चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इन्होंने यहीं कुतुब मीनार का जो नींव रखा था, और 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनाया अजमेर में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा क्वेश्चन शायद। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने किया, ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अभी तुरंत हमने डिस्कस किया इसके बारे में। कार्यकाल कब से कब है, 1206 से 1210, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई 2 की संज्ञा दी, मिन्हाज उस सिराज ने जो है इसको हातिम ताई 2 की संज्ञा दी है। ऑप्शन देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा इसका आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि की, ठीक है, किसने जो है द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दे लेते हैं हम लोग, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो हमको लगता है कि आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, दूसरा सिकंदर बनने का इसका सपना था, ख्वाब था इसका, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि 8 के 8 युद्ध जब जीत गया इसको लगा कि भैया हम और भी आगे जीत सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गया, मंगोल का 6 आक्रमण हो गया इसके कार्यकाल में, जिसमें ये उलझ के रह गया, और सिकंदर सानी का बस उपाधि धारण किया, सिकंदर बनने का सपना अधूरा रह गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है,
सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उल सलातीन का उपाधि जो है ये धारण किया फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने ये उपाधि धारण किया। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये बना कब था? ये 1351 में। ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए, वीडियो देखने का यही फ़ायदा क्या होता है कि जो डेट है वो इतना बार रिपीट होगा कि आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। जैसे इल्तुतमिश ये बना था 1211 ईस्वी में। कब से कब तक? 1211 से 1236 तक। फिर बलबन था 1265 में आया था ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा का नायाब, ठीक है, ये था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक जो है इन्होंने ही खलीफा का नायाब खुदवाया था सिक्कों में। आगे चलते हैं। अनुकूल परिस्थिति के मौजूद होने के बावजूद भी गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, मंगोल का आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नग्न थी, वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते। देखिए, हर एक चीज़ ठीक था, सैन्य शक्ति भी उसका बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन डर क्या था? उस टाइम मंगोल का आक्रमण का डर था। वे मंगोल उस टाइम जो है जब इल्तुतमिश था, ठीक है, इल्तुतमिश जब था उस टाइम पे भी एक मंगोल का आक्रमण हुआ था। लेकिन हुआ क्या था? जब ख्वारिज्म का सम्राट, ठीक है, उसको इल्तुतमिश बोला भैया हम आपको अपने यहाँ शरण नहीं देंगे, अगर आपको हम यहाँ शरण दे देंगे तो जो ये है क्या है, ये जो मंगोल है ना, उनका हम पे आक्रमण हो जाएगा, तो हम कैसे संभालेंगे खुद को? ठीक है, इसलिए क्या किया इन्होंने, उसको बोला भैया हम आपको नहीं रख सकते, आप चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो मंगोल का आक्रमण का ही डर था उसमें। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? देखिए, ये क्या है? शैली है, जो इसको बोलते हैं सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जियाउद्दीन बर्नी, हफीज इसामी या अमीर खुसरो। सही आंसर होगा अमीर खुसरो। ठीक है, और हमने बात किया अमीर खुसरो कहाँ था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी में दिल्ली में रखा? ठीक है, रायान राजाओं का उपाधि दिया, राजाओं का राजा का उपाधि दिया, तथा गुजरात के नवसारी जिले उसके राज्य में शामिल करवा दिए। ठीक है, तो ये था देवगिरी शासक राजा रामचंद्र। देवगिरी शासक जो था राजा रामचंद्र, इसको ही इन्होंने 6 महीने तक अपने यहाँ रखा। फिर क्या बोला उसको? भैया आप लीजिए रायन का आप उपाधि लीजिए और एक और जिला लीजिए आप और जाइए राज कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहते हैं? अच्छा ठीक है, दिनार जो है वो क्या है? जो होता रुपया होता है हमारा ना, जैसे हमारा रुपया होता है, डॉलर होता है, वैसे दिनार होता है। तो इसको क्या था उस टाइम पे? 1000 दिनार में इसको खरीदा था। ठीक है, 1000 दिनार में खरीदा उसको, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? 1000 दिनारी कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय के बाद खंभात से खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके सेनापति के नेतृत्व में गुजरात जब वो विजय करने आया था, उस क्रम में क्या हुआ? खंभात में क्या था? उन्होंने एक आदमी को, ऐसा आदमी खरीदा था जो कि बाद में दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत में जितना भी युद्ध लड़ा औरंगजेब, उस पर जो उसको विजय मिला वो उसी सेना ने किया था जिसको वो खरीद के लाया था। ठीक है, तो ये था मलिक काफूर। कौन था ये? मलिक काफूर। इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसको हम लोग 1000 दिनारी भी कहते हैं, या फिर वैसे किताब में है ही, हम लोग क्या कहेंगे, 1000 दिनारी ही इसका नाम है। आगे चलते हैं। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था और दरबार में वह ना तो हंसता था और ना किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। उक्त किससे संबंधित? कह रहा है कि ये बात किससे है संबंधित है? कि वो ऐसा था कि जो दरबार में जब बैठा तो मुंह लटका के बैठता था, ना भैया हम हंसेंगे ना आपको हंसने देंगे, सब बैठा रहता था इधर। तो ये था बलबन। कौन था ये? बलबन। कब बना था ये? 1265 में। इसका संबंध जो है वो है गुलाम वंश से। किससे? गुलाम वंश से। अच्छा, एक और बात, इन्होंने ही जो है ना, जो 40 सरदार था जिसको तुर्क ए चहलगानी कहते हैं, उसका नाश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि इसको पता था कि जो भी राजनीति में उतार चढ़ाव हो रहा है, प्रशासन में कुछ जो सुल्तान बनता है फिर उतर जाता है, तुरंत मर जाता है, हत्या हो जाता है, तो ये सब जो है यही 40 के कारण हो रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जैसे ही सुल्तान बना 1265 में, इसने पहले इसे ख़त्म कर दिया। बोला ना भैया आप रहेंगे, ना आप इंटरफेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था अली गुरसास। ठीक है, अली गुरसास इसका मूल नाम था। निम्नलिखित में से किसने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए, जैसे ही खिलजी वंश का स्थापना होता है 1290 ईस्वी में और ये चलता है 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसका स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इन्होंने ही
किलो खरी में जो है अपना राज्याभिषेक कराया और किलो खरी को ही अपना राजधानी बनवाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कब आता है, ये आता है 1296 से 1316 तक ये रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, और ये आता है 1351 ईस्वी में, और ये आता है 1265 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या 40 दल को पूर्णतः साफ कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, जैसे पूरा बर्बाद कर दिया? तो ये था बलबन। कौन था? बलबन। अच्छा, इसे बनाया किसने था? इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, बनाया था इल्तुतमिश ने, और ख़त्म किसने किया? ये ख़त्म किया भैया बलबन ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा के वंशज होने का दावा किया? ठीक है, ये था अफरसियाब। ठीक है, इन्होंने बोला क्या, हम जो है अफरसियाब के जो है वंशज हैं। ठीक है, इसीलिए सब जब भी हमसे मिलो तो झुक के मिलो। ठीक है, और मेरा सम्मान करो तुम लोग। आगे चलते हैं, किसने राज दरबार में सिजदा, देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या होता था, घुटने पर बैठकर शीश नवाना ना, घुटने के बल बैठ जाइए धरती पे और शीश नवाई, इसे हम लोग सिजदा कहते थे। और एक था पैबोस। ठीक है, इसमें शीश नवाना है, और हाँ ये पैबोस। और पाबोस एक होता था पाँव को चूमना। देखिए पाबोस और पाबोस का होता है चूमना, कि परिपाटी चलाई। परिपाटी मतलब क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंट में लाया वो। ठीक है, ऐसा वहाँ पे जरूरी कर दिया वो। तो ये था बलबन। बलबन नहीं अपने राज दरबार में सिजदा और पैबोस को इम्पोर्टेंट कर दिया, और ये बना था कब? 1265 में बना था। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो इससे पहले हमने बात किया है कि इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने, और बलबन ने क्या इसको ख़त्म किया था? बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन राज दरबार में बलबन का सरप्रमुख प्रतिद्वंदी था? ये था इमामुद्दीन रेहान। ठीक है, ये क्या था? उसका प्रतिद्वंदी था, यानी कि उसके विचारों से ये सहमत नहीं होता था हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा की प्रेरणा का स्रोत बना, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ठीक है, देखिए दिल्ली है, अजमेर है, लाहौर है, या नागौर या जोधपुर में? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नागौर में है। ठीक है, नागौर जोधपुर में ये जो है बनाया गया, जो कि बुलंद दरवाज़ा की प्रेरणा से है, यानी इसी तरह दिखता है ऐसा ही। नेक्स्ट चलते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, यानी कि अपना शक्ति को समेकित करने के बाद इन सब कुछ जब वो ठीक कर लिया तो उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तूतीय हिंद, केसर हिंद, जिले इलाही, या दीन ए इलाही? तूतीय हिंद बोलते हैं हम लोग, ये बोलते थे हम लोग अमीर खुसरो को ना। और केसर हिंद का उपाधि किसको मिला था? ये मिला था महात्मा गांधी को, जब वो 1915 में अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, जिले इलाही का ही बलबन ने उपाधि धारण किया था, और दीन इलाही का स्थापना करता था 1582 ईस्वी में, ये कराया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने कराया था, और सबसे पहले धर्म को किसने माना? ये था बीरबल। ठीक है, बीरबल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिले इलाही का जो है बलबन ने धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? देखिए ये कहना चाहता है कि मैं बस ऐसा इजाज़त देता हूँ जो राज्य के लिए ज़रूरी है, राज्य के उत्थान के लिए ज़रूरी है, राज्य आगे बढ़े इसके लिए ज़रूरी है। हमको ये नहीं पता है कि शरीयत में, ठीक है, जो कि कानूनी किताब है, ठीक है, इस्लाम का कानूनी किताब है शरीयत, ठीक है, तो उसमें इसका इजाज़त है या नहीं है ये उसे नहीं पता था, लेकिन वो इजाज़त देता था। ये है अलाउद्दीन खिलजी का बात, वो ऐसा ही करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने पहले ही हम लोग बात कर चुके थे कि जो दक्षिण भारत था उसका विजय में जो था, जो अलाउद्दीन का जो सेनापति था वो था मलिक काफूर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1000 दिनारी। ठीक है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इन्होंने ही इसका जो है सेनापति नेतृत्व किया और सारा का सारा ये जीतता चला गया। तो ये इस जो कोहिनूर का हीरा मिला था, ये मिला था प्रताप रुद्रदेव से। किसे मिला था? प्रताप रुद्रदेव से इसको हीरा मिला था कोहिनूर का। और इसी के साथ ही ये हमारा जो 50 MCQ का सीरीज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट आज का वीडियो हो गया है। इसका एक और पार्ट मेरे ख्याल से बनेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन 150 ही हो पाया और भी कुछ क्वेश्चन बाकी है। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप इन्जॉय कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और
इसका जो फोर्थ पार्ट होगा वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। और मेरा कोशिश है कि जो MCQ सीरीज़ है उसको जारी रखा जाए इसी तरह से। और जैसे ही ये MCQ सीरीज़ ख़त्म होगा सल्तनत काल का, मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आ चुका है एग्ज़ाम में, जैसे SSC, ठीक है, रेलवे में जो एग्ज़ाम में आ चुका है उस क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में उसको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।